आज हम करेंगे औसत के बीच की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन था, इसको करते हैं। 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50। 9 का 50 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 450, यानी कि पूरी संख्याओं का औसत कितना आ गया 450। पहली यानी कि पहली 5 संख्याएं जो हैं उनका औसत 54 है, यानी कि 5 का अगर 54 में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। और अंतिम यानी कि ये अंतिम संख्याएं 5 हैं, अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। 52 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ये संख्याएं थी संख्या, ये बीच में क्या लिखते हैं औसत, और ये क्या लिख रहे हैं हम योग लिख रहे हैं संख्याओं का। तो 5 संख्याएं और 3 संख्याएं इन दोनों का जोड़ लें तो योग कितना 8 संख्याओं का योग कितना बन जाएगा, जोड़ लें 6 ये रहेगा, 7 5 12 होता है, 2 रहेगा, 3 और 1 4, यानी कि कितना 426 बनेगा 8 संख्याओं का औसत। तो 450 में से 426 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये कौन सी संख्या होगी, छठी संख्या होगी, जो बीच की छठवीं संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, छठवीं संख्या ज्ञात करनी। तो हमें कैसे करना है, पहले लिखेंगे संख्या, फिर क्या लिखेंगे औसत, फिर क्या लिखेंगे योग कैसे लिखेंगे, संख्या का गुणा कर लेंगे किससे, औसत से, तो क्या मिल जाएगा औसत से योग मिल जाएगा। जैसे संख्या कितनी है, टोटल 9 संख्याएं हैं, औसत कितना है 30 है, तो योग कैसे मिलेगा 9 का 30 में मल्टीपल कर लेंगे तो 9 त्रिक 27 270 मिलेगा। अब कहा गया है प्रथम कितनी संख्या है 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 का 5 में मल्टीपल कर लेंगे 125 मिल जाएगा। ये प्रथम संख्या है। अंतिम 3 कौन सी हैं, अंतिम है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, तो मल्टीपल कर लेंगे 15 और 3 का 9 1 10 105 होगा, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 105। तो प्रथम और अंतिम जोड़ लें तो कितना बन जाएगा 230 बन जाएगा 230। तो पूछा कौन गया है, छठवीं संख्या पूछी गई है। तो क्या करें हम, 9 संख्याओं का योग कितना है, ये दिया है 270 से 8 संख्याएं का योग कितना है 230 घटा लें तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि छठवीं संख्या कौन सी होगी 40 होगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। अब योग निकालना हो तो 25 का 18 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। फिर कहा प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, कौन सी है प्रथम है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। 12 का 14 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा
14 दूनी 28 और 14 1 16 168 आ जाएगा। अब अंतिम कौन कितनी संख्या है? अंतिम भी 12 संख्या हैं जिनका औसत कितना है? 17 है। मल्टीपल कर लेंगे 17 का 12 में तो 17 दूनी 34 और 17 3 20, यानी कि योग कितना मिल जाएगा? 204 मिल जाएगा। प्रथम और अंतिम संख्याएं जोड़ ले, यानी कि 24 जो संख्याएं होंगी, ये 24 इनका योग कितना होगा? 8 से 4 12 6 1 7 रहेगा, 2 1 3, यानी कि कितना योग बन जाएगा? 378 बन जाएगा। कौन सी संख्या पूछी है? 13वीं संख्या पूछी है। तो टोटल 25 संख्याओं का योग कितना है? 450 और 24 संख्याओं का औसत कितना है? 372। घटा लें तो कितना बच जाएगा? ये 10 8 रहेगा और ये यहाँ पर 14 में 7 जाएंगे 7, यानी कि कितना आ जाएगा? 78। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या है? 9 का पूछा गया है। 9 का कितना है? 32 है। और अगर 9 का 32 में मल्टीपल कर लें, 9 दूनी 18 होता है और 9 त्रिक 27 और 1 28, योग कितना बन जाएगा? 288। तो प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम कितनी? 4 का औसत बताना है। 4 का औसत दिया गया है 26, कितना? तो 4 का 26 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 और 4 दूनी 8 2 10 104 हो जाएगा। का अंतिम 4 का कितना? अंतिम 4 का पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। तो कितना होगा? 28 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 112 कैसे? 4 और 32, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि कितना आ जाएगा? 112। प्रथम और अंतिम 4 संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी कि कितनी? 8 संख्याएं हो जाएंगी। योग कितना हो जाएगा इनका जोड़ लें तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। तो क्या करें? कौन सी संख्या? पांचवी पूर्ण संख्या पूछी है। पांचवी संख्या पूछी है तो टोटल 9 संख्याओं का योग कितना है? 288 ये दिया है, 288 लिखा है। और 8 संख्याएं कितनी, योग कितना है? 216। घटा लें, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना? यानी कि पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 11 पूर्ण संख्याओं का औसत 30 है। 11 पूर्ण संख्याओं का औसत 30 है। 11 का 30 में मल्टीपल कर लेंगे, कहते 33, कितना? 330 आ जाएगा। प्रथम संख्याएं, प्रथम का औसत, प्रथम कितनी है? प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। अगर 25 का 5 में मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा? 125। अंतिम कितना? अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना? 28। अगर योग करें तो कितना हो जाएगा? मल्टीपल कर लें तो कितना योग आ जाएगा? 240। प्रथम और अंतिम जोड़ लेंगे तो 265 योग बनेगा। 265 बनेगा। छठवीं संख्या हमें चाहिए तो टोटल 11 संख्याओं का योग कितना है? 330 और 10 संख्याओं का योग कितना है? 265। अगर हम घटा लें तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। 15 की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष
और अन्य 9 विद्यार्थियों की 16 है। 15वें विद्यार्थी की आयु बताए तो 15 का 15 मल्टीपल करें तो 225 होगा। तो यानी कि कितना है, और 5 जो बचे हैं उनमें से इन्हीं 15 में से 5 का कितना है 14, तो 14 का 5 में मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 9 का विद्यार्थियों का औसत कितना है 16 है, तो कितना 144 हो जाएगा। 144, 16 का 9 में मल्टीपल करें। 5 और 9 संख्याएं यानी कि 14 संख्या जो हैं, 14 विद्यार्थी संख्या नहीं 14 विद्यार्थी था, इनको जोड़ लें तो इनका योग कितना बन जाएगा, इनका बन जाएगा 214। तो 15वां विद्यार्थी जो है, कौन से 15वां वे विद्यार्थी जो है उसका आयु कितनी बन जाएगी। टोटल 15 विद्यार्थियों की आयु का योग 225 था और 14 विद्यार्थियों को 214 अगर हम घटा लें तो बन जाएगा कितना, बन जाएगा 16 वर्ष नहीं, 16 वर्ष नहीं 11 वर्ष बन जाएगा। कितना 11 वर्ष बन जाएगा, यानी कि 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है 11 वर्ष है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या। सभी 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 15 है। 5 संख्याओं का औसत 15, 15 का 5 में मल्टीपल कर लें तो 75 बन जाएगा। प्रथम कौन सी, प्रथम है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना 12 दिया है, तो 12 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कौन सा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। 18 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे, 18 कितना होता है 54 होगा। प्रथम और अंतिम टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, प्रथम कितनी है 3 है और अंतिम कितनी है 3 है, तो 6 संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 और 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा। तो 3 संख्याएं जोड़ी तो हो कितनी गई 6 संख्या, यानी एक संख्या 2 बार जोड़ी गई है। क्यों, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी थी 5 ही संख्याएं थी। तो पूछा कौन सा संख्या है, तीसरी संख्या पूछा गया है। तीसरी संख्या क्या बन जाएगा, तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तीसरी योग कितना टोटल 6 संख्याओं का है 90, उसमें से कितना घटा देना है 75 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 15। तो यानी कि तीसरी संख्या कौन सी होगी 15 होगी। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15, अंतिम 3 का औसत 16, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। कैसे करें, 4 संख्याओं में पहली 3 प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 15, 15 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे कितना 45, अंतिम 3 का, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16, 16 कितना कर लेंगे 48। कहा गया यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं कितनी संख्याएं 4 हैं। अगर हम ये सोच लें कि टोटल संख्याएं जो 4 होंगी ए बी सी डी होंगी, तो पहले ए बी सी पता होगा और फिर पता होगा बी सी डी, यानी कि ये जो 48 है वो किसका योग है बी सी और डी, डी क्या है अंतिम संख्या है, योग कितना है 48। अगर अंतिम संख्या हटा लें तो दूसरी और तीसरी का योग कितना पता चल जाएगा 48 में से अगर 19 घटा लें तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना आ जाएगा 29। और पहली संख्या कौन सी है ए, दूसरी संख्या कौन सी है बी, तीसरी संख्या कौन सी है
सी का योग कितना है 45 और दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना हमने निकाल लिया 29 निकाल लिया। तो हमें पहली संख्या चाहिए तो घटा लें, पहली संख्या कितनी आ जाएगी 15 में 9 जाएंगे 6 यानी कि कितने आ जाएगी 16। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अब देखते हैं फिर से देख लें इसे क्या है, हमने प्रथम कितनी 3 संख्याओं का औसत दिया था 15, तो प्रथम कौन सी मानी है ए बी सी, क्योंकि 4 संख्याएं होंगी तो ए बी सी डी 4 संख्या होगी, डी अंतिम होगी ए प्रथम होगी। तो प्रथम 3 है तो ए बी सी ही होगा, ये ए बी सी यहाँ तक ए बी सी होगा तो 3 का औसत 15 तो योग कितना 45 और अंतिम 3 तो बी सी और डी, तो बी सी दूसरी तीसरी और चौथी संख्या का योग कितना बन जाएगा इसका 48 बन जाएगा। तो हम अंतिम 3 में से अंतिम संख्या हटा लें तो अंतिम संख्या कितनी दी थी 19 दी थी, तो हटा लिया। यहाँ पर देखो डी का मान अंतिम माना था तो हटा लिया, तो बी सी दूसरी और तीसरी की पता चल गई कितनी 29 और पहली दूसरी और तीसरी का मान ए बी सी का दिया था कितना 45 और दूसरी तीसरी का हटा लिया 29, तो आ जाएगा कितना पहली संख्या 16। ऑप्शन कौन सा सही हो गया था डी नंबर ऑप्शन सही हो गया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 प्रक्षेपणों का औसत 24 है। 19 का प्रक्षेपणों का औसत कितना है 24 है और प्रथम 10 का औसत कितना है 17 है। अंतिम 10 प्रक्षेपणों का औसत कितना है 24 है। इन सभी का योग निकाल लें। 19 का 24 के मल्टी 19 चौको कितना होता है 76, 6 रहेगा 19 दूना 38 और 7 कितना हो जाएगा 45 यानी कि 456। 10 का 17 में मल्टीपल कर लेंगे तो 170 आ जाएगा। 10 का ये 10 है 10 का 24 में मल्टीपल तो 240। प्रथम और अंतिम जोड़ लें तो आ जाएगा कितना 410 आ जाएगा। अब कौन 10वीं प्रक्षेपण पूछा गया 10वीं प्रक्षेपण पूछा गया तो टोटल कितना है 456 और प्रथम और अंतिम का योग कितना है 410 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर, माइनस नहीं रहेगा ये 46 रहेगा, माइनस गलती से टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 7 है। कितने 15 संख्याओं का औसत 7 है तो योग 15 से 105 मल्टीपल कर लिया है 15 का 7 में। 8 का औसत कितना है 8 संख्याओं का कौन सी है ये पहली है, पहली 8 संख्याओं का औसत कौन सा है 6.5। 8 का मल्टीपल 6.8 40 होगा 48 और 4 52 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अंतिम जो है अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 8.5। 8.5 में 8 का मल्टीपल कर रहे हैं ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब पहली और अंतिम संख्या जोड़ लें तो कितना 8 और ये कितना 6 5 11 118 बन जाएगा। क्या करें मध्य की संख्या पूछी है कौन सी मध्य की संख्या, तो 118 में 105 घटा लें कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा सही हो जाएगा 13, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। कितना 11 परिणामों का औसत 50 है और 11 का 50 में मल्टीपल कर लेंगे 11 पचे 55 550 का पहली जो है पहली 6 परिणामों का औसत कितना 49 है। 6 का 9 में मल्टीपल करेंगे 6 9 54 हो जाएगा 5 24 5 कितना 29 है यानी 294।
अंतिम 6 का मल्टीपल कर रही, अंतिम 6 का कितना दिया है, अंतिम 6 का दिया है 52 दिया है, इसका मल्टीपल करेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 1 31, टोटल कितना 312। प्रथम और अंतिम ये जोड़ लेंगे यानी कि 4 2 6 9 10 और ये कितना 5 1 6 606 बन जाएगा। अब कौन सा छठा परिणाम पूछा है, छठा पूछा है, छठा परिणाम तो 606 में 550 घटा लेंगे तो कितना 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 11 संख्याओं का औसत 35 है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, 35 का 11 में मल्टीपल कर लें तो योग पता चल जाएगा, 11 पच्चे 55 और 3 38 385 हो जाएगा। और प्रथम दिया है कौन सा, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है 32, 6 दूं का 32 में मल्टीपल 6 दूं 12 हो जाएगा और 36 18 और 1 19 कितना हो जाएगा 192। और अंतिम 6 का कितना, अंतिम 6 का औसत कितना है 37 है, योग कितना बन जाएगा 222 बन जाएगा, योग मल्टीपल करेंगे। प्रथम और अंतिम जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा योग, ये 4 होगा, 11 1 रहेगा, 3 1 414 बन जाएगा। छठवीं संख्या पूछी गई है तो क्या करें, 11 संख्याओं का योग कितना है 385 और 12 6 6 जोड़ के 12 यानी एक संख्या 2 बार जुड़ी है तो 414 घटा लें, अंतर लेंगे या घटा लें, पहले वो लिखना चाहिए थी, फिर भी यहाँ हम क्या करें अंतर लिख लेते हैं इस जगह। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 विक्षेपणों का 10 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना बनेगा, 10 का 30 में मल्टीपल कर लेंगे 300 बनेगा। क्या बाद में पता चला कि इनमें से 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया, सही औसत ज्ञात किया। तो हम योग निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं। 2 संख्याएं 15 और 23, कितना 15 और 23 अगर हम जोड़ लें तो 38 था, 38 लिखना था, लिखा कितना गया 51 और 32 लिखा गया कितना 83 लिख दिया गया, कितना ज़्यादा लिख दिया गया। देखो ये सही था और ये गलत था, लिखा क्या गया है गलत लिख दिया गया है, कितना ज़्यादा लिख दिया गया है गलती से। अगर हम 38 में 83 घटाएं या अंतर ले 83 और 38 का तो आ जाएगा कितना 5 और 45, टोटल योग कितना ज़्यादा लिख दिया गया है 45। तो हम देखें औसत में कितना ज़्यादा लिख दिया गया है, योग कितना है 45, संख्याएं कितनी थी 10 यानी कि कितना ज़्यादा लिख दिया गया 4.5। ये औसत था कितना, औसत जो था 30 था, अगर 4.5 ज़्यादा घटा लें तो कितना आ जाएगा 25 दशमलव कितना 5, यानी कि कितना ज़्यादा लिख दिया गया 25 लिख गया था 4.5। अब सही औसत क्या आ जाएगा 25.5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन बस इसमें यही करना है, एक बार और समझ लेते हैं। लिखना कितना था 15 और 23 यानी योग कर लिया 38 लिखना था और लिखा कितना क्या है 51 और 32 यानी कि 83, कितना ज़्यादा लिख दिया गया 45। औसत बना लेते हैं 45 का, 10 में टोटल संख्या कितनी थी 10, 10 का भाग 45 में 4.5 लिख दिया गया है तो औसत से जितना ज़्यादा लिख दिया गया उतना ही घटा लेंगे, अगर कम लिखा गया होता तो उतना ही जोड़ लेते। जैसे कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 विक्षेपणों का औसत कितना है 75 है, 75 है कब बोला गया, बाद में पता चला कि 97 को 79 लिख दिया, कितने को 97 को 79 लिख दिया गया है, तो यानी कि कितना कम लिखा गया। देखो सही लिखना था, ये सही था 97 और गलत कितना है
गलत लिखा कितना गया 79। अगर हम देखें इनका अंतर कितना 17 9 7 1 8 रहेगा और ये 8 में एक 18। 18 क्या हुआ है कम लिखा गया है यहाँ पर देखो, तो 18 टोटल योग में कम लिखा गया है, तो औसत में कितना कम लिखा गया होगा। औसत में देख लेते हैं 18 में क्या करें भाग दे दें कितने का 20 का, क्यों क्योंकि संख्याएं टोटल कितनी थी 20, तो आ जाएगा 0.9 आ जाएगा कि कितना औसत कम लिखा गया है 0.9। तो अब कम लिखा गया है तो ज़्यादा होगा 75 में 0.9 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 75.9 आ जाएगा। सही औसत कितना होगा 75.9। ऑप्शन कौन सा सही होगा सी नंबर। यही बात बता रहे थे कि अगर कम लिखा जाएगा तो जोड़ा जाएगा, अधिक लिखा जाएगा तो वो घटा लिया जाएगा। जैसे और अगला क्वेश्चन देखते हैं का 7 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। एक संख्या 17 और उससे 31 में बदल दिया गया। देखो 17 सही था, सही लिखना था, लेकिन बदल कितने गया यानी कि गलत कितना लिख दिया गया 31 लिख दिया गया। कितना ज़्यादा लिख दिया गया 14 ज़्यादा लिख दिया गया। कितना ज़्यादा लिख दिया 14। अगर हम औसत की में बात करें योग तो 14 ज़्यादा लिख गया, तो संख्याएं कितनी 7 का, तो 2 ज़्यादा लिख दिया गया। तो औसत था 18, 18 में 2 ज़्यादा है, तो 18 में 2 ज़्यादा है तो औसत अब कितना हो जाएगा 16। नहीं सॉरी, यहाँ पर कहा गया है एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो ये बदल दिया गया है, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। इस सब सही करने के बाद हम ये याद रखेंगे कि यहाँ पर बदला गया है, तो हम क्या करेंगे बदल के बताना है, गलत करके बताना है। एक तरह से देखा जाए तो कहा गया 31 में ये बदल दिया जाए, 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो, यानी कि पूछा गया है अगर 31 में बदल दिया जाए तो कितना होगा, यानी कि 17 था 31 था, तो 31 में बदल दिया जाएगा तो 14 ज़्यादा हो जाएगा, और 14 यानी कि प्रत्येक में औसत कितना 2 बढ़ जाएगा। 18 में अगर 2 अब बढ़ेगा कितना बढ़ जाए औसत हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 मदों का औसत 47 है। 20 का कितना है 47 है औसत। अब कहा गया है बाद में पता चला कि एक मद 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तो गलती से ये सही कितना था 62 सही था और गलत कितना है, सॉरी गलत कितना है 26 लिखा गया है, गलत 26। अब देखिए इसका अंतर यानी कि कितना गलत घटा के लिख दिया गया है, तो 12 6 5 में 2 36 ज़्यादा गलत लिख दिया गया है। जैसे योग 36 ज़्यादा लिख दिया गया है, तो औसत की बात करें तो 36 संख्याएं कितनी थी 20 ये संख्याएं, तो औसत कितना निकल के आएगा 18 यानी 1.8। औसत ज़्यादा लिख दिया, सॉरी कम लिखा गया है क्योंकि 62 सही था और लिखा कितना गया गलती से 26 कितना 36 कम लिखा गया, तो औसत कितना 1.8 कम लिखा गया। अगर 1.8 कम लिखा गया तो औसत सही औसत क्या होगा 47 में क्या करेंगे 47 में 1.8 जोड़ लेंगे कितना 1.8, अगर तो 48.8 ये क्या आ जाएगा सही औसत आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के 100 कितने 100 के कितना औसत प्राप्तांक 60 की बजाय 30 कितना 60 की बजाय 30 यानी कि कितना का अंतर हो गया 30 का हो गया। तो देखें कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। योग कितना ये योग रह जाएगा कितना योग 3000 और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत अंक कितना 45 अंक तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार थे। देखो पहले था 60 कितना कम हो गया 45 यानी कि कितना औसत में 15 योग कितना 3000 अगर 15 भाग दे दें एक
3000 में तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 200 यानी कि छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक प्राप्त हुआ, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। कितना, 36 का औसत कितना, 52 प्राप्त हुआ है, लेकिन कितना, 64 को गलती से कितना पढ़ा गया है, 46। तो 46 गलत है, गलत है। सही क्या है, सही है, सही कितना बताया है उसने, 64 सही बताया। तो देखो गलत 46 है, सही क्या है 64, गलती से 46 लिखा गया है। तो अंतर देखिए 14 में 6, 8 और 5, एक 18 गलत लिखा गया है, सॉरी 18 कम लिखा गया है। लिखा कितना गलती से गया है, 46, और लिखना कितना था 64, तो कितना कम लिखा गया, 18। तो ये योग है। औसत की बात करें, औसत तो बात करें 18/36, 0 कितना 5, 36 क्यों लिया, क्योंकि संख्या कितनी थी, 36 थी, 0.5 कम लिखा गया। तो औसत कितना था 52, कम कितना लिखा गया 0.5, यानी कि अब औसत कितना आ जाएगा 52.5। सही औसत कितना होगा 52.5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लें।